नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से एलटीटीई और प्रभाकरन का मुद्दा गर्मा गया है। टीवी के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मुल्ली वाइकल स्मरण दिवस पर एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देकर के बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। विजय ने कहा है कि मुल्ली वाइकल की यादें हमेशा दिल में रहेंगी। समुद्र पार रहने वाले तो तमिल भाइयों के अधिकारों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तमिल भावनाओं को साधने की राजनीति है या फिर प्रभाकरन को लेकर के तमिलनाडु में बदलती राजनीतिक सोच का संकेत है। याद रखिएगा कि भारत में एलटीटीई पर प्रतिबंध है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में इसकी भूमिका को लेकर के संगठन हमेशा से विवादों में रहा है। फिर भी श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर विजय लगातार मुखर हैं और अब उनका ये बयान दक्षिण की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर रहा है। तो देखिए, एलटीटी का इतिहास क्या है ये भी बता देते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक है और प्रभाकरन का खूनी आतंक नेटवर्क है। आपको मैं ये बता दूं कि एलटीटीई ने दुनिया को दहला दिया था। जी हाँ, राजीव गांधी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो है वो एलटीटी का ही था और श्रीलंका में 26 साल तक खूनी युद्ध चला है। इस पर आईपीकेएफ के 1255 जवान का निधन हुआ था। तमिल इलम के नाम पर आतंक था और आत्मघाती हमले का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। प्रभाकरन ने फैलाया था आतंक साम्राज्य और एलटीटीई ने कई बड़े नेताओं को मारा था। इसी वजह से कई विवाद हुए। आत्मघाती आतंक का सबसे बड़ा चेहरा रहा है एलटीटीई। दुनिया का सबसे बड़ा या फिर हम कह लें कि सबसे खूंखार ये प्रभाकरन का खूनी आतंक नेटवर्क रहा है। एलटीटीई ने दुनिया को दहला दिया था। राजीव गांधी हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एलटीटीई की तमिल पॉलिटिक्स में वापसी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एलटीटीई को राजीव गांधी के सुसाइड या फिर हम कह लें सुसाइड बॉम्ब अटैक या फिर हम यूं कह लें कि उन पर जो हमला हुआ था उसमें एलटीटीई का ही हाथ था। टीवी के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मुल्ली वाइकल स्मरण दिवस पर एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देकर के बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। विजय ने कहा है कि मुल्ली वाइकल की यादें हमेशा दिल में रहेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अब्दुल समद जुड़ चुके हैं। अब्दुल, ये बताइएगा कि वी प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देते हुए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया है और विजय ने कहा है कि मुल्ली वाइकल की यादें हमेशा दिल में रहेंगी। क्या कुछ इससे हम निकाल सकते हैं? क्या ये राजनीतिक संदेश है? और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंकाई जो तमिल हैं उनके मानवाधिकार के बारे में भी बात की जा रही है। बड़ा संदेश दिया जा रहा है तमिलनाडु की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, जो सी जोसेफ हैं थलापति विजय, उनकी ओर से ये कहा गया कि मैंने सिर्फ प्रभाकरण को श्रद्धांजलि नहीं दी है बल्कि उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को सींचने का काम किया। हालांकि अब देखिए, जिस तरीके से श्रद्धांजलि प्रभाकरण को दी गई है उस श्रद्धांजलि के बाद अब तमाम यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। बीजेपी की ओर से भी कटाक्ष किया गया है। उधर अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं क्योंकि देखिए, राहुल गांधी से थलापति विजय का गठबंधन है और इस गठबंधन को लेकर जिस तरीके से अब उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, अब ये जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन टूट सकता है। हालांकि जब थलापति विजय से इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने खुद ट्विटर पर लिखा कि मैंने सिर्फ प्रभाकरण को श्रद्धांजलि नहीं दी है बल्कि उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो इस मौत के यानी काल के मुंह समा गए थे। समद, आपसे ये भी सवाल रहेगा, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उठता है कि क्या ये सिर्फ तमिल भावनाओं को साधने की राजनीति है? और देखिए, अचानक से टीवीके के जो अध्यक्ष हैं विजय, उन्होंने भी अचानक से प्रभाकरन को याद किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लोगों को साधने की यहाँ पर कोशिश है क्योंकि देखिए अब
इस पूरे मामले में हल्ला बोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रभाकरण पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप है। 1991 में इन पर यह आरोप था कि इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी और उसी दौरान अब बीजेपी की ओर से भी इसलिए हमला यहां पर बोला जा रहा है कि जो राजीव गांधी की हत्यारा था और उसको अब विजय ने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस से इनका गठबंधन है। राजीव गांधी की मौत के बाद यानी जब उनकी हत्या की गई थी, सीधा सीधा आरोप प्रभाकरण पर लगा था कि प्रभाकरण ने हत्या की साजिश रची थी और अब जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी है विजय ने, अब इस श्रद्धांजलि के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कहीं ना कहीं ये लोगों को साधने की एक कोशिश भी की गई है। जी या फिर इसको इस तरह से देखा जा सकता है, देखिए राजनीति की बात अलग है, प्रभाकरण को लेकर के तमिलनाडु में बदलती राजनीतिक सोच भी हो सकती है, या फिर हम ये कह लें कि अब तमिल में सहानुभूति जो है वो प्रभाकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रभाकरण को जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी है कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए विजय की ओर से ये कदम उठाया गया। हालांकि तमाम लोगों की इसमें सहानुभूति भी जुड़ी है, इससे पहले भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन सवाल इसलिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि विजय से कांग्रेस का गठबंधन है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का आरोप प्रभाकरण पर लग चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस गठबंधन बनता हुआ नजर आएगा। एक बात आप मुझे समझाइएगा कि भारत में एलटीटीई पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जो पूरा मामला है वो उन पर थोप दिया गया था, ऐसे में फिर से तमिल में उनके लिए सहानुभूति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हत्यारों के साथ में दिख रही है तमिल की जनता या फिर वहां की सरकार। एलटीटी है ये भारत में बंद इसलिए है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का आरोप जो इस संगठन के मुखिया थे यानी इस संगठन के सरसंघ चालक थे प्रभाकरण, उन पर ये आरोप लगा था और राजीव गांधी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे और उन पर उनकी यानी हत्या की जाती है और उसके बाद जब आरोप तय होते हैं प्रभाकरण पर तो इस पूरे गठबंधन पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन अब विजय की ओर से श्रद्धांजलि देना किस बात की ओर इशारा करता है? क्या राजनीति की दृष्टि से इसलिए श्रद्धांजलि दी गई है, या आने वाला वक्त ही बताएगा। समझ अगर एलटीटीई की भूमिका को लेकर के संगठन हमेशा विवादों में रहा है, फिर भी श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर विजय लगातार मुखर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या उनको जनता से प्रेम नहीं है? क्या उनको कांग्रेस से प्रेम नहीं है? बड़ी आशंका वाली बात है ये। इसलिए तो बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो तमिल की जनता है उनको एक तरीके से किनारा नहीं किया जा सकता और अगर कांग्रेस की ओर से ये गठबंधन किया गया है तो इस गठबंधन को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। क्या जो विजय थलापति हैं वो एक प्रकार से लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसलिए तमाम कदम उठा रहे हैं, या फिर जो उनके सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इस मोड़ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए तमिल की राजनीति में एक बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। एलटीटीई की फिर से वापसी हो गई है तमिल की राजनीति में। ऐसे में तमाम सवाल बीजेपी खड़ा कर रहा है, तमाम सवाल टीवी पर दाग रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड का मास्टरमाइंड रहा है एलटीटी और श्रीलंका में 26 साल तक खूनी युद्ध लड़ा गया है एलटीटीई की तरफ से। आईपीकेएफ के 1255 मिलिटेंट्स थे। तमिल इलम के नाम पर आतंक है, आत्मघाती हमलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। और ऐसे में प्रभाकरण ने फैलाया था आतंक साम्राज्य।